हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूपा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम से एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। एक पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल के बारे में बात की थी। तो अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। एंड आज हम इसका सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर कर सकते हैं। अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो अगर आप लोगों ने विज़िट नहीं करा है तो आई सजेस्ट कि आप देख लीजिए। 5 से 10 मिनट के अंदर ही ये सेशन कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बर्डन है। 2x की स्पीड पर देखोगे तो और 2 से 3 मिनट में ही सेशंस कंप्लीट हो जाएंगे और आप एक दिन में कम से कम 30-35 वीडियोज़ देख सकते हो। मोर देन 35 सेशंस भी अटेंड कर सकते हो। तो एक बार आप देख लीजिए। और मैं इसमें सजेस्ट करूँगी कि जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट का जो अलग से क्लास चल रहा है, आप उसको भी ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर भी बाइलिंगुअल लैंग्वेज ही यूज़ करती हूँ और आपको समझ आएगा। 1-2 बार आप देखेंगे, आपको समझ आएगा एंड वर्ग एक पात्रता परीक्षा में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में वायु के लिए फेफड़ों की क्षमता कितनी होती है? तो देखो, ये 500 ml होती है, जिसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है? रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है? तो 1200 ml होता है। कितना होता है? 1200 ml होता है। याद रखना, टाइडल वॉल्यूम कितना होगा? 500। रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होगा? 1200। और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ पर और बता देती हूँ। जैसे वाइटल कैपेसिटी पूछ लेते हैं कि वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है, तो 4800। ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है? टोटल लंग कैपेसिटी मतलब हमारा लंग कितनी वायु अंदर ले सकता है, तो 6000 ml या 6 लीटर। ठीक है, ये सब ml में होती है। तो वाइटल कैपेसिटी 4800, टोटल लंग कैपेसिटी 6000, टाइडल वॉल्यूम 500 ml और रेसिडुअल वॉल्यूम 1200 ml। ये आपको याद रखना है। दमा श्वसन संबंधी एक रोग उत्पन्न होता है, तो वो किस वजह से होगा कि जो ब्रेंकियल पेशी हैं उनमें स्पाज्म आ जाता है। कैसे? जैसे इस तरीके से ये जो एल्वेलाई होती हैं ये ऐसी रहती हैं, लेकिन जब इनमें क्या होता है, ये रोग हो जाता है ना, तो ये पूरी ऐसी हो जाती है। मतलब इनके अंदर के जो ये कपाट होते हैं ना, ये वाले जो कपाट, ये ख़त्म हो जाते हैं। तो ये ब्रेंकियल पेशियों में स्पाज्म से दमा श्वसन संबंधी रोग हो जाता है। क्रेब्स चक्र में ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल के सहयोग के पूर्व पायरुविक अम्ल क्या बनाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम। उच्छ्वास मतलब होता है एक्सपिरेशन के टाइम पर जो O2 होती है उसका कंटेंट कितना होता है, तो 16% होता है। हम कितनी वायु लेते हैं? तो देखो, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है 21%। ये हमारी बॉडी में जाती है और टिश्यू द्वारा इसको यूज़ कर लिया जाता है अपनी एक्टिविटीज़ में। तो जो बाहर निकलती है उसका परसेंट कितना होता है? 16%। 5% O2 यूज़ कर ली जाती है हमारे टिश्यूज़ या हमारी बॉडी के द्वारा। कड़ी अभिक्रिया में क्या होता है? तो देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था, एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। वो क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है। नेक्स्ट है, मैलिक अम्ल के लिए श्वसन गुणांक कितना होगा? तो ये 1 से ज़्यादा होगा। ऑक्सैलिक एसिड के लिए कितना होगा? ये 4 होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। ट्राइपामेटिक एसिड के लिए कितना होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अगर आपने पढ़ा होगा तो। कार्बोहाइड्रेट के लिए कितना होता है? फैट के लिए कितना होता है? एक बार आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए फेफड़े का जो ज्वारीय मान होता है, ये हम इसी सेशन में मैंने आपको भी बताया भी था। कितना होगा टाइडल वॉल्यूम? तो टाइडल वॉल्यूम 500 ml होगा। रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होगा? तो 1200 ml होगा। वाइटल कैपेसिटी कितनी होगी? तो 4800 ml होगी। टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होगी? तो 6000 ml होगी। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। देखो, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। ज्वारीय आयतन कितना है? तो 500 ml। फिर है ऑक्सी श्वसन की क्रिया के प्रदर्शन में
यू नली में जो KOH रखा जाता है वो क्या काम करता है, CO2 को अवशोषित करने का। कौन, KOH, याद रखिएगा। नेक्स्ट है श्वसन की अनियमितता को क्या कहते हैं, अनियमितता को डिस्पीनिया कहते हैं। अगर हार्ट बीट अधिक हो जाए तो हाइपरनिया कहते हैं। अगर जो श्वसन है वो नॉर्मल है तो यूपीनिया कहते हैं। और अगर श्वसन जो श्वासोच्छ्वास है, जो रेस्पिरेशन है, वो अगर ठीक से नहीं हो पा रहा है तो एपनिया कहते हैं। डिस्पीनिया मतलब होता है अनियमितता होना, हाइपरनिया मतलब हाइपर बढ़ जाना, यूपीनिया मतलब नॉर्मल सामान्य होना, एपनिया मतलब नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट है रुधिर में CO2 ले जाई जाती है तो किस फॉर्म में ले जाई जाएगी, CO2 बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। कितने प्रतिशत, 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ले जाई जाती है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। सक्रिय शारीरिक कार्य या व्यायाम के समय पेशियों में ग्लूकोज का जो जमाव हो जाता है या ऊर्जा का व्यय बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन डेप्थ, ऑक्सीजन ऋण कहते हैं। फिर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा क्रेब्स चक्र में पानी के अणु कितने रिलीज होंगे, तो 1 मॉलिक्यूल। ठीक है। मनुष्य में निष्कासित वायु में ऑक्सीजन लगभग कितने प्रतिशत होती है, तो मैंने आपको भी एक्सप्लेन करा था 16%। 21% को हम इनहेल करते हैं, वो टिश्यू द्वारा या बॉडी द्वारा यूज़ होती है, फिर यहाँ से ये एक्सेल होती है 16%। तो गाइज़ यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।